आज आप खुश हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा-सा तो हो ही सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से टैरिफ का शोर और शेयर बाज़ार में कत्लो-गारत की खबरें सुन-सुनकर हमारे और आपके कान पक गए हैं। तो चलिए हल्की-सी राहत की खबर सुन लीजिए, लेकिन कहीं आप खुशी से मदहोश ना हो जाएँ, इसलिए बताए देता हूँ कि देश के आर्थिक मोर्चे पर मुसीबत जितनी बड़ी है, ये राहत उसके मुकाबले बहुत थोड़ी है और आर्थिक चुनौतियाँ अपनी जगह मुँह खड़ी हैं। एक्सक्लूसिव खबर पर आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं इसी मुद्दे का, जिसका वास्ता देश के 140 करोड़ लोगों से है। मैं हूं विजय, नमस्कार। संख्या के लिहाज से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होश उड़े हुए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, ना उनको ना उनकी पूरी सरकार को, कि देश के मौजूदा आर्थिक हालात में क्या किया जाए। तो थोड़ी राहत आज आरबीआई के जरिए देने की कोशिश हुई है, लेकिन जो असल रास्ता है, जिसे नरेंद्र मोदी देख भी चुके हैं, देश भी देख चुका है, क्या मोदी जी उस रास्ते पर चलेंगे? एहसास तो मोदी जी को भी है कि वक्फ कानून जैसे एजेंडे से वोट तो हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता, इकॉनमी नहीं संभाली जा सकती। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में शेयर बाजार बीते अक्टूबर महीने से ही लगातार हाँफ रहा था। एक एक दिन में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे थे। ऊपर से इसी महीने मोदी जी के दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के आतंक से पूरी दुनिया को दहला दिया। माय डियर फ्रेंड ने मोदी जी की दोस्ती को दरकिनार करते हुए भारत को भी 26% एक्स्ट्रा टैक्स के दायरे में ला दिया। बस फिर क्या था, बाजार में बवंडर आ गया, शेयर इंडेक्स ध्वस्त होने लगे, निवेशकों में हाहाकार मच गया। अभी 2 दिन पहले ही सोमवार को सेंसेक्स करीब 4000 अंक और गिर गया। हालांकि बाद में 1700 अंकों की रिकवरी हुई। फिर भी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये ब्लैक मंडे बन गया, यानी काला सोमवार। मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता जब मोदी जी के पास नहीं बचा, तो हर बार की तरह आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आगे कर दिया। आरबीआई ने जनता की बेचैनी और देश की इकोनॉमी को थामने के लिए सस्ते कर्ज की राह जनता को दिखाई। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि राहत का ये रास्ता मुख्य तौर पर कर्ज की ओर जाता है। आपकी आर्थिक सेहत पर मामूली सा मरहम जरूर लग सकता है। देश की इकोनॉमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे चौड़े दावों की पोल खुलने से उन्हें नहीं बचा सकता। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यूरोप दौरे पर ब्रिटेन भेजा गया है। निर्मला मैडम देश की आर्थिक चुनौतियों का समाधान खोजने विदेश गई हैं, यह जनता का सामना करने से बचने के लिए। ये भी एक सवाल है मोदी जी की सत्ता पर, क्योंकि भारत बहुत जल्द $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाला है। भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने वाला है। भारत अगले 20-22 बरस में अमेरिका, चीन, जापान की तरह विकसित देश हो जाएगा। 2080 तक, साल 2080 तक भारत अमेरिका से भी 1.5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ये सब सुनते सुनते देश की जनता अघा चुकी है और यही सब कहते कहते मोदी सरकार खुद हांफने लगी है। हालांकि ये सवाल अपनी जगह है कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता को ये बात समझ में आ चुकी है या नहीं। सिर्फ सत्ता को ही विचारधारा बना देने से, सिर्फ चुनावी हिंदुत्व की चाशनी से ही देश नहीं चल सकता। जनता को बहुत दिनों तक सच्चाई से दूर नहीं रखा जा सकता। नौकरी, सैलरी, सामानों की कीमत, बैंक से लिए गए कर्ज का ब्याज, रोजाना की जद्दोजहद, इन सब के बारे में लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो सबकी अपनी हालत है। और जिस 80-20 की राजनीति मौजूदा सत्ता करती है, उसमें देश के वर्तमान हालात के शिकार 80 वाले, यानी मोदी जी के चुनावी हिंदुत्व का वोट बैंक भी है। आरबीआई ने आज रेपो रेट में जो 0.25 यानी 1/4% की कटौती की है, उसमें ईएमआई में राहत मिल सकती है, लेकिन कर्ज तो चुकाना ही होगा। सस्ता कर्ज लेकर क्या लोग दाल, रोटी, सब्जी और दवा जैसी चीजें खरीदेंगे? सरकार भी जानती है कि आरबीआई का कदम सिर्फ फौरी राहत है। ये जरूरी भी था, क्योंकि खजाना तो सरकार का भी खाली है। जितनी रकम मोदी सरकार के खजाने में है, उससे कहीं ज्यादा उस पर बाहरी दुनिया का कर्ज है। ये सरकार के ही फैक्ट्स हैं। अपने खजाने को भरने के लिए भी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, सिवाय जनता पर कुछ और टैक्स, कुछ और ड्यूटीज बढ़ा देने के। और ये काम उसने लोगों के मौजूदा बुरे हाल के बाद भी किया है। आरबीआई से जो राहत सरकार ने बुधवार को दी,
वो राहत तो चंद कर्ज लेने वालों तक ही सीमित है, लेकिन देश के हर एक नागरिक पर सरकार के टैक्स वसूली की मार सोमवार को उसी वक्त पड़ चुकी जब शेयर बाजार में निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए सुहा हो रहे थे। ठीक उसी दिन कच्चा तेल भी दुनिया के बाजार में सबसे निचले स्तर पर करीब 60 से 64 रुपए प्रति बैरल की दर पर था। ऐसे में सस्ते तेल का फायदा जनता को पहुंचाने की जगह सरकार ने अपनी कमाई पर नजर गड़ाई और तेल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम चढ़ जाएं तो महंगाई की मार सीधे हमारी आपकी जेब पर पड़ती है और फौरन पड़ती है। लेकिन लंबे समय से कच्चा तेल निचले स्तर पर है, फिर भी उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा। सरकार चाहती तो जो रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर बढ़ाए गए उसका लाभ जनता को दिया जा सकता था, क्योंकि महंगाई से हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन जरा सरकार की बाजीगरी देखिए, जनता को ये बताया और जताया जा रहा है कि बढ़ी हुई 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी का भार हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, गोया ये कोई एहसान हो सरकार का। सरकार कहती है कि ये बढ़ा हुआ भार जो है वो कंपनियां उठाएंगी जो अब तक मुनाफा कमा रही थी। यानी जनता को राहत देने के नाम पर एक और लॉलीपॉप थमा दिया गया। हालांकि इसके पीछे एक वजह बिहार चुनाव को माना जा रहा है, जिस पर तरह तरह के कार्टून भी बनाए जा रहे हैं। आम जनता की जेब को बख्श दिया जाए, ये मोदी सत्ता के मिजाज से मेल खाने वाली बात ही नहीं। इसलिए जनता का कान घुमाकर पकड़ा गया। सोमवार को ही घरेलू रसोई गैस की कीमत 50 रुपये बढ़ाकर एक हथौड़ा हमारी पीठ पर चला ही दिया गया। अब रसोई गैस की औसत कीमत देश में 853 रुपये हो गई है। महंगाई की इस मार से उज्ज्वला योजना वाले लाभार्थी भी नहीं बच पाए। उनके गैस सिलेंडर की कीमत अब 550 रुपये हो गई। एक हाथ से पुचकारते हुए दूसरे हाथ से जोरदार थप्पड़ मारने का ये हुनर मोदी सरकार की सबसे खूबसूरत अदा है। चुनावी हिंदुत्व के दूसरे पोस्टर बॉय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक दिन पहले ही यूपी में 1% ट्रांसपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया। यानी सत्ता का खेल क्या गजब है कि आप समझ लीजिए। मतलब ये कि जब आप कोई वाहन खरीदेंगे तो लोन में थोड़ी राहत आपको मिल सकती है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है। लेकिन कर्ज के ब्याज में जो राहत आपको मिलेगी वो परिवहन टैक्स के जरिए सरकार आपसे वसूलेगी। इससे वो लोग भी नहीं बच पाएंगे जो यूपी में बुलडोजर एक्शन पर ताली पीटते हैं या फिर महाकुंभ में अमृत स्नान करके लौटे हैं। योगी जी तो महाकुंभ से 3 लाख करोड़ की कमाई का ढिढोरा पीट रहे थे, फिर मंदी के खतरे में सहमी जनता पर टैक्स की मार आखिर क्यों? क्या चुनावी हिंदुत्व का झंडा उठाए लोगों को ये बात समझ आएगी? योगी हो या मोदी, सिर्फ सत्ता हासिल करने की जिस राजनीति को पिछले 11 साल से गढ़ा गया है, उसमें आज सरकार के पास ना ही बताने को कुछ है, ना ही कमाने को कुछ है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तमाम काम भी सिर्फ जुमला बनकर रह गए हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस लकीर को खींचकर मोदी सत्ता पिछले 11 साल से देश पर राज कर रही है, सवाल भी उन्हीं मोदी जी के मंत्री उठा रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की बात सुनी आपने? पिछले दिनों स्टार्टअप महाकुंभ के दौरान अजीब सा जुमला फेंक बैठे गोयल साहब। वाणिज्य मंत्री गोयल इस बात पर भड़क रहे थे कि दुनिया भर में कॉरपोरेट्स अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं और हमारे देश में स्टार्टअप के नाम पर आइसक्रीम बनाया जा रहा है या बेचा जा रहा है, या फिर फूड डिलीवरी या दूसरी चीज़ों की इंस्टा डिलीवरी के नाम पर नौजवानों को सस्ते लेबर में बदला जा रहा है। बताइए भला। गोयल साहब ये नहीं बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो अडानीज भी रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट की ज़मीन हासिल करने तक ही सोचते हैं। ज़मीन मिले तो आलीशान प्लाजा बनाकर मोटा किराया वसूला जा सके। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ अंबानीज भी मुंबई में एक आलीशान कल्चरल सेंटर बनाकर मोटा किराया वसूलने में दिलचस्पी ज़्यादा रखते हैं और चाँद पर जाने में कम। मोदी जी के माय डियर फ्रेंड ट्रंप की बदौलत जिस महामंदी की ओर दुनिया जा रही है, उसकी चपेट में वो अडानीज, अंबानीज और टाटा भी तो हैं। लेकिन इस मंदी की सूरत में देश को बचाएगा कौन? इस सवाल के जवाब में जो पहला नाम जहन में आता है वो एक ऐसे शख्स का है जो हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने देश को बहुत बड़ी मंदी से उबारा, वो रास्ता अब भी है। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों में शामिल उनके दिखाए रास्ते पर चलने की हिम्मत क्या नरेंद्र मोदी दिखा पाएंगे? अपने चुनावी हिंदुत्व और चंद मित्रों को रास आने वाली राजनीति को छोड़कर क्या मोदी जी छोटे और मझोले कारोबारियों पर ध्यान देंगे, जिनके जरिए गांव-गांव तक रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं? और इन सबसे ज्यादा जरूरी,
क्या देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ किसान की ओर देखेंगे मोदी जी, या सिर्फ 2,000 रुपए की सम्मान राशि देकर उन्हें लाभार्थी बनाए रखने की सोच पर ही चलती रहेंगे? दुनिया के किसी भी देश के आगे हाथ फैलाए बगैर देश की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाले हमारे किसान ही हैं, जिनकी कोई सुनवाई मोदी सत्ता में फिलहाल तो नहीं दिखाई देती। किसानों के लिए अगर मोदी सरकार में कुछ है तो पुलिस की लाठियां, गोलियां, कील और कांटे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वाली नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी लाभार्थी योजना भी किसान ही चला रहे हैं। सोचना तो सरकार को है, लेकिन सोचना आपको भी है राजनीति के चाल और चरित्र और चेहरे के बारे में। चलते चलते आपसे आग्रह कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।